हेलो। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी। वो पर्सन दिखने में कैसा होगा, उस पर्सन के साथ आपका चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगा, लव मैरिज के अरेंज मैरिज होगा। एंड कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका केमिस्ट्री किस तरीके से बनेगा रहेगा, यही आज हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शादी कब होगा, ठीक है। कोई बाधाएं आएगा नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो भाग्यांक के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, तो फटाफट से आप अपना भाग्यांक निकाल लीजिए, चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो भी भाग्यांक आपको जहाँ पर भी जिस पाइल में दिखाई दे रहा है चूज़ कर लीजिए, ठीक है। भाग्यांक अगर नहीं पता है किस तरीके से निकालना है तो स्क्रीन पर देख सकते हो। एक डेट ऑफ बर्थ है तो उसका डेट, मंथ एंड ईयर सब आपको इस तरीके से सिंगल डिजिट में ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद एक सिंगल डिजिट ही आएगा, उसको भाग्यांक कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। ये बड़ा ही परफेक्ट तरीके से रीडिंग को चूज़ करने का तरीका है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अवश्य जिन लोगों को उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों के लिए मैं कार्ड्स दे देती हूँ, ठीक है। चलो, पाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये कार्ड। तो कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर लो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है। कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, कोई भी देख सकता है। तो फर्स्ट पाइल नंबर 1 के लिए ही चूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं, इसके साइड करते हैं। फर्स्ट तो इनका राशि हम देख लेते हैं। इनका राशि मुझे दिखाई दे रही है फायर साइन में से हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, एयर साइन की एनर्जी कम है यहाँ पर। तो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस एंड वर्गो, ठीक है। ये एनर्जीज़, ये राशियाँ हो सकता है इस इंसान का, इस पर्सन का। एक तो दिख रही हैं। सेकेंडली मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा खुले दिल के हैं, खुले स्वभाव के हैं। कुछ भी चीज़ें इनसे ज़्यादा छुपाया नहीं जाता है, छुपा नहीं सकते हैं। बहुत ओपन माइंडेड है, जो भी कुछ दिल में आता है बता देते हैं, इनोसेंट हैं, ठीक है। परंतु इनको जो लोग भी बहुत ज़्यादा बच्चा समझने की कोशिश करते हैं, इनको बार बार ठगते हैं ना, तो वो लोगों को पता लग जाता है कुछ दिनों बाद कि ये इंसान क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है, एक बार आपको हेल्प करेंगे, आप अगर इनके हेल्प को नहीं समझते हो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। अगर आप हेल्प मांगते हो तीसरा बार भी कर देंगे। बट चौथी बार अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ एंड आप इनसे उसी तरीके से सलूक करते रहें तो ये इंसान आपको जीवन में, लाइफ में कभी भी मदद नहीं करेंगे। कुछ इंसान होता है ना कि भूल जाते, मना लेने पर मान भी जाते हैं। ये इंसान उन लोगों में से नहीं है। एक बार जीवन से कहीं ना कहीं आपको कट कर दिया, मेमोरी से कट कर दिया, मतलब आपको भूल गए, कॉन्टैक्ट लिस्ट से अगर डिलीट कर दिया मतलब पूरे जीवन के लिए कर दिया, कभी भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके का पर्सन है ये। पर्सनैलिटी बहुत स्पेशल है, ख़ास है। साथ में दिख रही हैं जिन लोगों को प्यार करते हैं, रिस्क उठाने से नहीं डरते, उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं।
साथ में बहुत ही ज़्यादा घूमना पसंद करते ये पर्सन। बाल थोड़ा सा लंबे हो सकते, कम्प्लेक्शन फेयर दिखाई दे रही है मुझे। साथ में दिख रही है मुझे कि ये इंसान नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस इंसान को गर्मी, समर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ में दिख रही है मुझे इस इंसान का पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, जीव जंतुओं से प्यार, ये सब अच्छा लगता है इनको। एंड ये इंसान ना बहुत ईज़िली सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में। यस, थोड़ा सा प्लानिंग किया एंड प्राप्त कर लिया, क्योंकि इनका डिटर्मिनेशन, इनका लक्ष्य बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओपन माइंडेड हैं, बहुत खुले दिल के हैं। ओके, देन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपका इस इंसान के साथ लव कम अरेंज मैरिज होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। प्यार होगा एंड इस प्यार को अच्छे से परिवार से कनेक्ट किया जाएगा, देन शादी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा लव मैरिज हो रही है, नहीं, लव कम अरेंज। बहुत लकी होता है ये ऐसे पर्सन जिनका लव कम अरेंज होता है, प्यार भी है, सभी का आशीर्वाद भी है, धूमधाम से शादी भी हो रही है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपके लव एंड आपके मैरिज के बीच में थोड़ा सा परेशानी आ रही है, थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा दूरी क्रिएट होगा। एंड ये आप करोगे ये नहीं, तो इसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये करेंगे तो एंड हो जाएगा। तो आपकी तरफ से दिख रही हैं कि कुछ मसला हो सकता है, कुछ गलतफ़हमी आपके दिल में पैदा हो जाए प्यार के बाद, एंड देन आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए एंड आप प्रतीक्षा करो उनका कि कब ये पर्सन सब कुछ मान लेंगे या फिर सुलझा लेंगे, या फिर आप कब सही समय का प्रतीक्षा करते हुए दिखाई दे रही हैं कि शादी तक चीज़ें पहुंच जाएगा सरप्राइजिंग वे में। ओके, ये इंसान आपको प्रपोज़ भी करेंगे, आपसे शादी भी करेंगे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये जो पर्सन है, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिख रही हैं। इनके घर में किसी बड़े का बहुत ज़्यादा हुक्म चलता है, ठीक है। मदर लाइक नेचर के हुक्म भी हो सकता है, फादर लाइक भी हो सकता है, बट जिसका भी हो, इनका नहीं चलता है। इनके घर में कोई बड़ा है ऐसा, उनका चलता है। एंड दिख रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इस इंसान को फ्यूचर कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। ये इंसान जो भी करते प्रेजेंट में रहकर करते हैं। यस, आपके साथ है, मतलब पूरा टाइम आपके साथ ही, इनका फोकस आपके ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ बैठकर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, नहीं। ये इंसान फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये इंसान प्रेजेंट वाले इंसान है। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट इंसान है। ऐसा पर्सन नहीं मिलता है एक्चुअल में, बट आपको मिल रहा है, ठीक है। ऐसे पर्सन भी होते हैं, बट भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। तो ये पायल वाले बहुत ज़्यादा लकी हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। इस इंसान के साथ मुझे दिख रही है आपकी शादी 2 साल के अंदर हो जानी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। समय अभी भी अच्छा है, अभी से लेकर 2 साल के अंदर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कभी भी हो सकता है 2 साल के अंदर। ओके, एंड इस इंसान का दिमाग अच्छा है, एडुकेटेड पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है। यस, ये चीज़ दिख रही है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्लू कलर को हो सकता है पसंद करते हैं, घूमना पसंद है, ये बार बार दिखाई दे रहा है, बहुत घूमते हैं। इनका जो भी करियर का फील्ड है उसके दौरान हो सकता है इनको बार बार इधर उधर जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जगह को चेंज करना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए डार्क कम्प्लेक्शन भी दिखाई दे रही है मुझे। यदि वो पर्सन फीमेल है आपके, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड यस, यही आपका रीडिंग है। एंड आई होप कि इस रीडिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए होंगे। मैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाली हूँ। एंड कोई भी प्रश्न अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सो बाय। है पायल 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर आपने भाग्यांक पायल 2, मतलब आपका भाग्यांक पायल 2 में है, सो चलिए रीडिंग चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव रहे, हाँ। रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, पॉजिटिव होकर ही देखना है आपको। तो ओके,
कार्ड लेना बाकी है मुझे। तो इस बॉटम ऑफ द डेक को देख सकते हो, ये डायरेक्टली मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, शादी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशी वाला एक हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में दमदार होने वाला है, इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है। एंड इस पाइल वाले बहुत ज़्यादा लकी है पाइल नंबर 1 वालों से भी। क्यों, मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट मैं बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो कार्ड ये उस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वभाव के हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका जो दिल है वो नरम दिल के हैं। परंतु बात यहाँ पर है कि ये पर्सन खुलकर कुछ भी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इस इंसान के दिल को जानने के लिए, इनको पहचानने के लिए, इनके दिल के सिचुएशन को जानने के लिए, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, समय लगेगा। क्योंकि इनके दिल में ये जो भी इमोशंस हैं, इनके खुद के जीवन की वजह से ये सब तरल बनने में, मतलब बर्फ़ से पानी बनने में समय लगेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस प्यार में। एंड जितना टाइम दोगे ना उतना प्यार गहरा होता जाएगा। जल्दी जल्दी का प्यार कभी भी किसी का भी आज तक देखोगे कि सफल नहीं हुआ है ठीक ठाक तरीके से। परंतु जहाँ पर डीपली समय देकर एक दूसरे को प्यार किया गया है वो अटूट बंधन में बंध गया है। एंड इसका आभास यहाँ पर भी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिख रही है, खुद को बहुत ज़्यादा ढक कर रखते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पर इनका कम्प्लेक्शन फेयर है, मतलब यहाँ पर कम्प्लेक्शन के अंदर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर सफ़ेद है, मतलब इनका दिल बहुत साफ़ है, बहुत सुंदर है। एंड इनका कपड़ा देखो डीप नीले कलर का है या फिर काले कलर का है। तो बाहर से खुद को बहुत ही ज़्यादा अलग ऑपोजिट दिखाने की कोशिश करते हैं एंड अंदर से पूरी तरीके से अलग है, ठीक है। तो इस बाहरी रूप को देखकर, बाहरी चित्र को देखकर अगर आप घबरा जाते हो या फिर इनसे दूर हट जाते हो, या फिर कोई भी अगर कोई भी इनको देखकर यही समझेगा कि नहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा रूड है या फिर बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ना ही ये रूड है, ना ही ये एंग्रीनेस है, ना ही कुछ और है। इस इंसान से अच्छा तो पृथ्वी में कोई इंसान हो ही नहीं सकता। इस तरीके का वाइब्स यहाँ पर मुझे मिल रही हैं, ठीक है। जब प्यार होगा, जब शादी होगा तब आप समझ जाओगे। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे इंसान से प्यार ऑलरेडी हो भी चुका है। तो यस, आपका ये पर्सन दिखाई दे रही है मुझे, आपकी जिनके साथ शादी होगा ये पर्सन उसी तरीके का है। मन के अंदर बहुत कुछ है, पहाड़ों जैसा, बर्फ़ जैसा। इसको पिघलने में समय लगेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान है, बहुत ज़्यादा धैर्यशील इंसान है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा इमोशन है इनके अंदर, ठीक है। परंतु ये इमोशन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो यस, सेकेंड चीज़ मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये इंसान काफ़ी पैशनेट होगा आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर, बहुत रोमांटिक है। फिज़िकली कहीं ना कहीं बेहद पैशनेट, आप दोनों का फ़िज़िकल कनेक्शन आफ्टर मैरिज बेहद ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर प्यार के दौरान भी इस इंसान का आपके प्रति लगाव, इस इंसान का आपके प्रति अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा रहेगा। परंतु ये इंसान कंट्रोलेबल होंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको भनक तक नहीं लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्रेम कर रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, परंतु वहाँ पर आपका अट्रैक्शन इनके प्रति बढ़ता ही जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये इस इंसान का क्या है कि कोई इमोशन शो ही नहीं कर रहे हैं, तो यस, कोई हार्ड शेल है क्या। तो लाइक ऐसे कुछ वाइब्स मुझे मिल रही हैं इस पाइल वालों से। बहुत ही ज़्यादा खुद को हाइड करके रखते ये आपका पार्टनर जिनके साथ भी आपका शादी होगा, नो मैटर लड़का है या फिर लड़की है,
ओके, जेंडर पे मत जाओ, एज अ पर्सनैलिटी मैं आपको बता रही हूँ। एंड दिखाई दे रही है कि जब तक सही चीज़ ना मिल जाए, जब तक सही सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, जब तक सही इंसान ना मिल जाए, इस इंसान का धैर्य, मैंने आपको बताया ना, हाईएस्ट लेवल का है। ये इंसान धैर्य रखेंगे जब तक सही चीज़ ना हो जाता है तब तक, ठीक है। सो यस, धैर्य के मुकाबले में इस इंसान से आगे कोई नहीं निकल सकता है, ऐसा दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो दिख रही है मुझे कि पैशनेट लव रहेगा आप दोनों के बीच में, केमिस्ट्री भी बहुत सुंदर होगा। एंड ये जो इंसान है ना, जस्टिस प्रेफरेबल इंसान है, जस्टिस को प्रेफर करते हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। ये इंसान 2 बार भी नहीं सोचेंगे सही और गलत के बीच में चुनने में, ठीक है। इस तरीके का पर्सन है। न्यायाधीश को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये बात मुझे अचानक से दिखा। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे, ये इंसान मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ बहुत कुछ चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस इंसान को बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे, ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएटिव, गाना जानते हैं, नाचना जानते हैं, पेंटिंग करना जानते हैं, अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं, अच्छा करियर भी है इनका, ठीक है। सो यस, एक साथ बहुत कुछ चीज़ें इनको आता है, ये इंसान संभाल पाते हैं, ये इंसान कर सकते हैं एंड बहुत कुशलता के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद के अंदर इतना हुनर, मतलब किसी के अंदर हो सकता है कि आसानी से नहीं मिलता है, बट इनके अंदर हैं वो चीज़ें। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दूरदृष्टि वाले हैं, या फिर अच्छे से लोगों को परख सकते हैं। इनका दृष्टि बहुत ज़्यादा तेज़ है, दूर से ही समझ लेते हैं, दूर से ही चीज़ों को देख लेते हैं कि आप किस इंटेंशन से आप इनके पास आ रहे हो, क्यों आ रहे हो एंड क्या काम है। सो लाइक दैट आपके मन की चीज़ों को भी ये इंसान अच्छे से समझ जाएंगे, मतलब समझ सकते हैं। एस ऑफ वॉइस इसका कार्ड बहुत शार्पली बात करने की बात करता है, ओके। अगर कुछ इनके मन में है आपको लेकर, मतलब बुरी चीज़ें, तो ये इंसान बता देंगे। अगर प्यार है तो उसको अवश्य बताने में टाइम लगाएंगे ये, क्योंकि पहले आपको जांचेंगे, परखेंगे, देन जाकर चीज़ें आगे बढ़ेगा, ठीक है। परंतु अगर इनके मन में कुछ भी है आपको लेकर दुविधा, तो ये इंसान फटाक से बता देंगे। आपको क्या, ये इंसान सभी से इस तरीके से ही बात करते हैं, बहुत ज़्यादा खुले में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट कट बात करते हैं। कुछ भी इधर उधर घुमाना इनको अच्छा नहीं लगता है। शार्पली जो दिखते हैं ये इंसान उसके हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है। एंड इनका इंट्यूशन पावर बेहद हाई है, बेहद ही ज़्यादा, इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर है। इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखो, आप दोनों का जो शादी है इसको लेकर ये इंसान अपकमिंग समय में पैशनेट भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। पहले जितना ये इंसान टाइम लेंगे आपके साथ एक होने में, हो सकता है प्रेम फर्स्ट आपका ही हो। ये लव मैरिज है डायरेक्टली, यहाँ पर कोई अरेंज मैरिज की कुछ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। फर्स्ट प्रेम आपकी तरफ से ही होगा, परंतु जितना टाइम निकलता जाएगा वो इंसान देखेंगे, परखेंगे एंड देन ये जितना पेशेंस रखेंगे ना, बाद में जाकर ये इंसान उतना ही पेशेंस को लूज़ करने वाले हैं। ये उतना ही जल्द, आपसे भी ज़्यादा जल्द, हो सकता है इनके साथ प्रेम करते करते या फिर इनको प्यार करते करते, इनको चाहते चाहते आपके अंदर धैर्य पैदा हो जाए। बट एंड जितना ज़्यादा, मतलब एंड का मतलब है जितना ज़्यादा समय निकलता जाएगा, ये पर्सन उतना ज़्यादा पेशेंस को खोएंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, उतना स्पीड के साथ आपके साथ एक होने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो आग है, सेलिब्रेशन है, पैशन है यहाँ पर, मतलब प्यार इनके तरफ से जब स्टार्ट होगा, इनका जब एक्शन लेने का समय आएगा आपके प्रति, आपके प्रेम के प्रति, तब आप देखोगे कि मिरेकल किस तरीके से हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से बदल रहा है। आपका जितने भी धैर्य है अभी तक का, आपका जितना भी प्यार है, उसका एक अलग ही लेवल का रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएगा, जो आपने कभी सोचा नहीं था। बहुत मिरेकल, बहुत सरप्राइजिंग, बहुत सेलिब्रेटिंग होगा, ठीक है। तो इस इंसान का प्यार पाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, बट एक बार अगर आपको मिल जाता है ना इस इंसान का प्यार,
तो आपसे ज़्यादा दुनिया में और कोई लकी नहीं हो सकता, ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही है। एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया कि दूर से प्रोटेक्ट करेंगे, दूर से प्यार करेंगे। ये इंसान जब आपको परखेंगे ना, तभी ऐसा नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, इसी वजह से आपको परख रहे हैं, वरना कब का छोड़ कर निकल जाते या फिर दूर चले जाते। तो ये इंसान पीछे से आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे हर एक पक्ष पे, जब तक शादी नहीं हो जाता है। हर एक जगह पर ये इंसान आपके पीछे रहेंगे, ख्याल रखेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, कभी भी कोई दुख नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हर एक प्रॉब्लम से आप इजीली बाहर आ जाओगे, सपोर्ट साथ इनका हमेशा रहेगा, परंतु आप समझ नहीं पाओगे, दूर से करेंगे ये ऐसा। ओके, ये इंसान दिखने में बहुत सुंदर होंगे, डार्क कम्प्लेक्शन के दिखाई दे रही है मुझे मैक्सिमम, फेयर भी हो सकता है कुछ लोगों का। यदि इंसान मेल है तो आपसे हाइट में लंबा होने वाले हैं, यदि फीमेल है तो थोड़ा सा हाइट में हो सकता है कि शॉर्ट हो। मैक्सिमम मुझे हाइट लंबाई नज़र आ रही है, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है। 80% डार्क कम्प्लेक्शन ही दिखाई दे रही है मुझे, एंड इसके साथ दिखाई दे रही है प्यार बेहद ज़्यादा, आपसे भी कई गुना ज़्यादा ये करने वाले हैं आपसे। एंड आप भी पीछे नहीं हटने वाले हो, आप भी प्रयास जारी रखोगे। एंड साथ में दिखाई दे रही है इस प्यार में बैलेंस रहेगा, कंपैटिबिलिटी रहेगा, इस प्यार में सब कुछ रहेगा। एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड साथ में दिख रही हैं ये जो प्यार है, ये प्रेम है, ये कुछ नया क्रिएट करेगा। एंड इस शादी को होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पायल वालों का शादी मैक्सिमम मुझे 6 साल दिखाई दे रही है, इस टाइम के अंदर हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, अगले साल, इस साल, 6 साल के अंदर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। क्योंकि यहाँ पर इस प्रेम को और ज़्यादा डीप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों का 2 साल के अंदर भी दिख रही है मुझे, कुछ लोगों का 8 महीने के अंदर भी हो सकता है, परंतु मुझे 6 साल मैक्सिमम दिखाई दे रही है। ओके, ये पर्सन दिखने में बहुत सुंदर होंगे, किंग या फिर एक क्वीन लाइक पर्सन होंगे, ठीक है। एंड ब्लैक चीज़ों को ही वेयर करते हैं, पसंद करते हैं, पावरफुल पर्सन है। ओके, पर्सनालिटी भी पावरफुल है, एंड पैसा बहुत ज़्यादा है, रिच पर्सन है, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है इनका। कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत बड़ा फैमिली है, या फिर कुछ लोगों का छोटा फैमिली है। जनरल रीडिंग है, फैमिली बैकग्राउंड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं मिल रही है, परंतु पावर बहुत ज़्यादा है, पावरफुल पर्सन है। ये पावर चीज़ यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। चलो, ओके, सो लॉ, कोर्ट, ऐसे चीज़ों से जहाँ पर ब्लैक चीज़ें पहना जाता है, ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। यस, न्याय के डिपार्टमेंट से। यस, ओके, सो रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ओके। और कुछ अगर छूट गया है तो भी बताना, अगली रीडिंग में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। ओके, सो बाय।